अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली पिछले 3-4 लेक्चर से हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो ये है कि कैसे एंगल्स को मेजर करना है जो 180 डिग्री से ग्रेटर हैं, जो 180 डिग्री से लेस हैं। तो इसमें हमने ये बात देखी थी कि जो एंगल 180 डिग्री से लेस हैं उनके लिए तो हम प्रोटेक्टर डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट जो 180 से ग्रेटर हैं उनके लिए हमें वो लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे मैं एक डिफरेंट तरह की थोड़ी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उससे फिर हम एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एक लाइन है, लेट्स से इसकी मैं थोड़ी थिकनेस कम कर देता हूँ ताकि हमारे जो प्रोटेक्टर है उसको यूज करने में आसानी हो जाए। एक ये लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट होगी और एक लाइन यूं चली जाएगी। अब एक लाइन यहां से और स्टार्ट होके उससे नीचे चली जाएगी यूं। अब इनके अगर मैं नाम लिख दूं तो इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, ये वर्टेक्स होगा। इसका नाम है एफ, इसका नाम है ई, इसका नाम है डी और इसका नाम है सी। इस वर्टेक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, तो ये वर्टेक्स हमारा हो गया हाईलाइट। नाउ प्रोटेक्टर को अब ये प्रोटेक्टर है। सबसे पहला एंगल जो मैं मेजर करना चाहूंगा वो मेजर करना चाहूंगा BAC। तो जो एंगल मैंने मेजर करना है उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एंगल्स डिफरेंट जो हमने मेजर करने हैं। एंगल्स में पहला जो एंगल मैं मेजर करने जा रहा हूँ वो मेजर कर रहा हूँ BAC। अब अगर देखा जाए BAC में तो A वर्टेक्स है, दरम्यान में जो लिखा होता है वो वर्टेक्स होता है। अब हमेशा हमने इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको वर्टेक्स के ऊपर तो प्लेस करना है। ये तो हम पिछले 2 लेक्चर्स में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और ये जो प्रोटेक्टर की लाइन है ये वाली, इट शुड बी ऑन B, ये भी बेस लाइन है। इसको मैं यूं मेंशन कर देता हूं कि ये हमारे पास फिलहाल है आर्म और ये है प्रोटेक्टर की बेस लाइन। ये दोनों इन लाइन होनी चाहिए और प्रोटेक्टर का जो वर्टेक्स सेंटर है उसको वर्टेक्स के ऊपर प्लेस होना चाहिए। अब अगर रीडिंग में यहां से नोट करना स्टार्ट करूं तो ये 22 के आगे 25 से पहले 22 की रीडिंग दे रहा है हमें। तो जो एंगल BAC है उसकी जो रीडिंग आ रही है हमारे पास वो आ रही है 22 डिग्रीज। सो ये हमारे पास एंगल आ चुका है BAC। नाउ इस प्रोटेक्टर को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि हमने इसकी रीडिंग कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है BAD। BAD, दिस इज द नेक्स्ट एंगल। अब BAD के हवाले से भी प्रोटेक्टर को मिलाना होगा। अगेन यहीं पे वर्टेक्स पे बेस लाइन सारा कुछ आम ओके है। अब जरा इसकी रीडिंग देखी जाए ना तो ये D वाली लाइन है, ये वाली। अब ये लाइन कहां से गुजर रही है? ये अगर 40 है और ये 50 है तो ये ऑलमोस्ट 45 से गुजर रही है। सो डेफिनेटली जो हमारे पास BAD है ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्रीज। सो ये है तरीका एंगल मेजर करने का। प्रोटेक्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट इज BAE। तो प्रोटेक्टर को हटाया लेट्स से
दोबारा लाने की रीजन ये होती है कि ताकि हमें थोड़ा सा वर्टेक्स और उन चीजों का आइडिया हो जाए। दोबारा ला रहा हूं मैं, यहाँ पे सारी चीजें ओके हैं, सारी चीजें सेट हैं। तो एंगल है हमारा BAE। सो BAE जो एंगल होगा डेफिनेटली वो अगर अब मैं देखूं तो वो कितना बन रहा है, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा बेस लाइन के ऊपर। ये अब अगर देखा जाए तो जो BAC हमारा एंगल बन रहा है वो यहां रीडिंग दे रहा है हमें, ये 130 और 140, 135 के बाद 138, राउंड अबाउट 138 की हमें ये रीडिंग दे रहा है। सो 138 वी नीड टू राइट, दिस इज द एंगल BAE। इसको भी रेड लाइन से कर देते हैं इक्वल का साइन। द नेक्स्ट इज CAD। हाँ, अब हमारी बेस लाइन चेंज हो गई है। CAD, अब CAD के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वेयर इज C, दिस इज C, A एंड D। अब इसके लिए हमें ये जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है इसको C पे एडजस्ट करना होगा, लाइक दिस। जब हमने इस पर एडजस्ट कर दिया, एग्जैक्ट एडजस्ट करना होगा, वर्टेक्स नहीं चेंज होने लगा क्योंकि वो तो A है ऑलरेडी। ये अब अगर इसको पढ़ा जाए तो CAD का राउंड अबाउट एंगल जो बन रहा है वो 21 डिग्रीज बन रहा है, इज इक्वल टू 21 डिग्रीज। साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास जो बेस लाइन है वो इस दफा यहां शिफ्ट हो चुकी है। द नेक्स्ट इज CAF। इसको यहां से निकालते हैं फिलहाल, अगेन इसको लेके जाएंगे। तो CAF का मतलब यह है कि प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है ना, इसको C पे एडजस्ट होना चाहिए। अब CAF, हाँ अब ये प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि हमारा ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री बन रहा है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए पहले हमें प्रोटेक्टर को हटाना होगा और उससे पहले हमें एक काम करना होगा। ग्रेटर देन 180 का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, तो वो बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि हमने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है, इस C वाली लाइन को। अब इस लाइन को एक्सटेंड जब हम करेंगे, ये होगी एक्सटेंड। चलिए, एक्चुअली इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर ये वाला जो टॉपिक है ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने लाइन तो एक्सटेंड कर दी है, लेकिन लाइन एक्सटेंड करने के बाद एंगल कैसे मेजर होगा ये बात नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।